वालेकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल हमें दरपेश है, इसमें आप लोग अपनी पढ़ाई से टोटली डिस्कनेक्टेड नहीं होंगे। यकीनन आप घर पर रहते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस रखे हुए होंगे। आपको मैंने ऐसे भी करवाया, लेटर, डायलॉग। मैंने आपसे कहा था रिपोर्ट आपको मैं ओ लेवल 2 में करवाऊंगी, तो आज मैं आपको रिपोर्ट के हवाले से कुछ बातें बताना चाहूँगी। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैम्ब्रिज के इम्तिहान में पहला सवाल मजमून होता है, वो 15 नंबर का होता है। दूसरा सवाल 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ख़त, मुकालमा, रिपोर्ट और तकरीर शामिल है। तो मैंने आपको पहले ख़त भी करवा दिया, मुकालमा भी करवा दिया। आज मैं आपको रिपोर्ट लिखने के कुछ उसूल और ज़वाबित बताऊंगी। रिपोर्ट के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, पहले मैं आपको टेक्निकल उसूल बताती हूँ। जब आप रिपोर्ट शुरू करते हैं तो मैं आपको, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, इंतहाई दाएं जानिब आपने तारीख़ लिखनी है। उसके नीचे आपने स्कूल का नाम और शहर का नाम लिखना है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से हमने इस रिपोर्ट को लिखना शुरू किया है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि रिपोर्ट में अगर आप, चाहे वो रिपोर्ट हो, ख़त, मुकालमा या इस तकरीर तो खैर ख़ास तौर पर इस बात की मुतकाज़ी है कि उसमें कुछ अक़वाल, कुछ अशार, ये चीज़ें शामिल की जाएं। लेकिन अगर रिपोर्ट में भी आप मौजू से मुताल्लिक़ जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, टॉपिक से मुताल्लिक़ कोई शेर, किसी मशहूर शख्सियत का अच्छा कौल, वो उसमें शामिल करते हैं, तो इसे हम सोने पर सुहागा कहेंगे। और इसे हम ये समझेंगे कि ज़ुबान पर आपको महारत हासिल है। तो ये जो आज रिपोर्ट का टॉपिक है हमारा, ये है आपके स्कूल में कोई फ़ंड इकट्ठा करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है जो कामयाब रहा। इसकी रिपोर्ट लिखें ताकि मकामी अखबार को भेजी जा सके। अब आपने देखा कि स्टार्ट में हमने लिखा है, डेट लिखी है, उसके नीचे स्कूल का नाम, शहर का नाम लिखा है। ओपनिंग आपने मौजू के हिसाब से ज़ाहिर है देनी है। जैसे यहाँ हमने दी है, हमारे स्कूल में तालीम के साथ साथ तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी जाती है और इंसान की मदद और इंसानियत की खिदमत पर ज़ोर दिया जाता है, और हमें सिखाया जाता है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अब ये पढ़कर सुनाने का आपको मकसद ये था कि आपकी जो ओपनिंग है वो बड़ी लाइवली सी होनी चाहिए। रवायती किस्म के जो अल्फाज हैं, रवायती किस्म के आगाज़, इनसे परहेज़ करें। जैसे मैंने आपको ख़त में भी बताया था कि आपकी खैरियत नेक मतलूब है, इस किस्म के जुमलों से निकल आएँ। लाइवली सा स्टार्ट होना चाहिए। जिस रिश्ते को ख़त लिख रहे हैं उसकी मुनासबत से अल्फाज इस्तेमाल करें, लहजा इस्तेमाल करें। तो इसी तरह से रिपोर्ट का भी उसूल ये होगा कि आपने एक अच्छी जो ओपनिंग है वो देनी है, ताकि आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपके इब्तदाई जो अल्फाज हैं उसी से आपकी तहरीर के सहर में गिरफ़्तार हो जाए, और फिर वो मजबूर हो कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छे नंबर दिए जाएं। अच्छा बच्चों, ये स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देख रहे हैं। मैंने इस टॉपिक पर जो लिखी है, ये मवाद आपको मैं फ़राहम कर रही हूँ ताकि आप इसको पढ़ने के बाद ये देख सकें कि इसे मैंने किस तरह से लिखा है, मैनेज किया है। अब जो टॉपिक आपको जब मैं बताऊंगी तो फिर आपने उसको किस तरह से करना है। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट का जो इख्तिताम है, इसके आखिर में टेक्निकल उसूल ये है कि जहाँ रिपोर्ट ये ख़त्म हुई, आपने देखा इख्तिताम कौमी तराने पर रिपोर्ट ख़त्म हुई, नीचे आपने रिपोर्टर का नाम लिखना है। उसके नीचे लाइन में, जी, पहले रिपोर्टर लिखना है, फिर नीचे रिपोर्टर का नाम लिखेंगे आप। ये तो थे रिपोर्ट के टेक्निकल उसूल। अब मवाद में ये है कि जिस किस्म का टॉपिक होगा
उसी तरह के आप मौजू से मुतालिक मवाद ही लिखेंगे। मसलन जो मैंने आपको बताया अभी मौजू कि आपके स्कूल में कोई फ़ंड इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम रखा गया, तो आपने अपने किस तरह से ओपनिंग मैंने आपको बताई दी, ये आप रिपोर्ट स्क्रीन पर पढ़ भी रहे हैं। इसके साथ आपने स्टार्ट करना है कि प्रोग्राम के लिए किसने ऐलान किया, क्यों किया, उसके मकासद क्या थे, और आपको चैरिटी का ये काम जो आप किसी की हेल्प करके या किसी के साथ अपने वसाइल शेयर करके जो जज्बा महसूस करते हैं, वो जज्बा आपके अंदर उजागर करना था। और इसके बाद आपने जैसे कि ये इस शो के लिए जो चंदा आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो किस किस्म की तकरीब का इनकाद किया गया। जैसे मैंने इस रिपोर्ट में लिखा है फ़न फेयर के हवाले से स्कूल में मुनक्किद हुआ, तो किस तरह से फ़न फेयर हुआ, क्या तारीख़ रखी गई, उसके लिए उसूल ज़वाबित क्या थे, उसमें किस तरह के स्टॉल्स थे, टीचर्स की उसमें पार्टिसिपेशन क्या थी, बच्चों का जज्बा क्या था, आपकी जो स्कूल की इंतज़ामिया है उसने किस किस्म के इंतज़ामात कर रखे थे, उनकी अपनी जो इस इवेंट में पार्टिसिपेशन थी, उनकी अपनी जो शिरकत थी इस तकरीब में वो किस तरह से थी, और इस तकरीब में जिन लोगों ने भी शिरकत की उनके जज्बात क्या थे, और इससे उन्होंने कितना लुत्फ़ उठाया, और उन्होंने किस हद तक इस तकरीब को सराहा, इस ख़ास तौर पर इस जज्बे को सराहा। और इसी तरह से रिपोर्ट का जो वाइंड अप होता है उस पर भी आपने फ़ोकस रखना है। आपने बताना है जैसे अगर आपने चंदा इकट्ठा करने के लिए ये तकरीब मुनक्किद हुई थी तो इसमें आपको कितना रिस्पांस मिला और आपने कितना फ़ंड इकट्ठा किया। जी तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको रिपोर्ट के उसूल ज़वाबित भी बताए और नमूने के तौर पर एक रिपोर्ट भी, उसका पूरा मवाद भी आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया आपके साथ। अब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, देखने के बाद समझ जाएंगे कि रिपोर्ट किस तरह से लिखी जाती है। तो आपको अब मैं देती हूँ एक असाइनमेंट। अब ये रिपोर्ट आपने खुद लिखनी है। टॉपिक आपको बताती हूँ। स्कूल आते वक्त रास्ते में आपने एक हादसा होते देखा। हेड टीचर के कहने पर इस हादसे की रिपोर्ट लिखी। अब आपको मैंने उसूल ज़वाबित बताए, टेक्निकल रूल्स क्या है, किस तरह से शुरू करना है, स्टार्ट में किस तरह डेट लिखनी है, कहाँ पर स्कूल का नाम, शहर का नाम लिखना है, आखिर में रिपोर्टर और उसका नाम किस तरह से लिखना है। ये सब चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। मवाद के हवाले से भी मैंने आपको बताया कि मुताल्लिका मौजू जो आपका होगा उसके हवाले से भी आप मवाद लिखेंगे। तो जो मौजू आपको मैंने दिया है, इस मौजू